Hello everybody, welcome to DS NET Education. I am दिव्या सोनी. So today मैं डिस्कस करूंगी कि UGC नेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि जब मैं इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई थी, पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा बताया था. आई नो आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसमें जाके देखिए. तो मैंने उसमें सबसे पहले पॉइंट बताया था कि प्रॉपर माइंडसेट, कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो तब तक जब तक नहीं हो पाता है क्रैक, जब तक हम लोग उस एग्ज़ाम की प्रॉपर माइंडसेट नहीं बना पाएंगे. तो हमें ये माइंडसेट बनाना है कि हमें जून 2021 में हमारा जो टारगेट है, जून 2021 में हमें ये पेपर क्रैक करना है, यूजीसी नेट जीआरएफ का पेपर क्रैक करना है. तो आई होप आप लोगों ने ये माइंडसेट बना दिया होगा. देन मेरा सेकेंड जो टिप्स था उसमें था कि गो थ्रू द सिलेबस. जब तक हम एग्जाम के सिलेबस के बारे में गो थ्रू नहीं होंगे कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, पेपर कैसा आएगा और कितने टॉपिक्स आएंगे, पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, पेपर सेकेंड में क्या आएगा, तब तक हम एग्जाम क्रैक करना इम्पॉसिबल है. तो मैं आज आपको पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ. तो अगर बात करें यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट में, तो पेपर फर्स्ट होता है वो जर्नल पेपर होता है. जर्नल पेपर कैसे होता है कि यूजीसी नेट एग्जाम होता है वो 84 सब्जेक्ट्स में होता है. तो 84 सब्जेक्ट्स में जो पेपर फर्स्ट होता है वो कॉमन सब्जेक्ट होता है. कॉमन मतलब सभी में ये जो पेपर होगा वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा. हमारा जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा. और पेपर फर्स्ट होता है 50 एमसीक्यूज का. 50 एमसीक्यूज आएंगे जिसमें से 100 मार्क्स होगा और 1 ओवर इसमें हमें टाइम मिलेगा, 1 घंटा टाइम मिलेगा. अगर दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करें तो हमें दोनों का टाइम मिला के 3 आवर्स होता है. इसमें पेपर 2 का होता है 2 आवर्स. तो ऑब्वियसली बात है पेपर 1 में हमें 1 आवर देना है. ओके. और इसका बेनिफिशियल पॉइंट जैसा कि मैंने एग्जाम पैटर्न में ही बताया था कि यूजीसी नेट जीआरएफ का सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. देन हम बात करते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट. अब स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे है मैम, क्योंकि हम क्या करते आए हैं आज से आज तक, हम लोग अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिकली पढ़ते हैं. हम लोग यूजी में वही पढ़ना, हम लोग बीकॉम में और एमकॉम में वही हम अपने ही सब्जेक्ट पढ़ के आए. तो हम क्या इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि पेपर फर्स्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं. तो लोग पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान देके हम पेपर 1 पे कम ध्यान देते हैं, तो हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता है और कहीं ना कहीं हमारा नेट जीआरएफ क्लियर नहीं हो पाता. तो मेरा ये मानना है कि यूजीसी नेट की कट ऑफ जाती है 60, या जनरल कैंडिडेट की बताती हूँ 60 अबव जाती है. तो अगर आपने पेपर फर्स्ट के 30 से 35 क्वेश्चन आपने राइट कर लिए तो आपका पेपर 2 पे बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, आपको जीआरएफ इजीली क्वालिफाई कर सकते हो. ओके. तो ये जो सब्जेक्ट है पेपर 1 है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है. मेरा तो मानना यही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जैसा मैंने बता रहा था कि हम लोग अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे ध्यान देते हैं. अब अगर दूसरी बात करूँ कि सिलेबस पे आते हैं, तो सिलेबस में पेपर 1 में है 10 यूनिट्स. ओके. इसमें सबसे पहले आता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन. ये जो 10 यूनिट्स है इसको मैं टॉपिक वाइज पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कंसेप्ट वाइज हर एक यूनिट वाइज में आपको क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि हमारा आने वाले 5-6 महीने अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपका पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स का सब कुछ आपके कवर करा दूंगी. पेपर इसमें क्या होता है, पेपर 1 में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक तो आता है थियोरेटिकल पार्ट, एक आता है प्रैक्टिकल पार्ट. तो प्रैक्टिकल पार्ट में कहाँ से आते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग. इसका पेन चेंज कर देती हूँ. इसमें प्रैक्टिकल पार्ट में आता है कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन. ये जो 4 टॉपिक है ये प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग जब हम लोग 4 to 5 क्लास में थे तब तक हम लोग पैसेज
सोल्व करके आए, हमें एक पैसेज दिया जाता था, उसमें 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें सोल्व करने होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें अगर हमारा पैसेज अच्छे से हो गया तो 4 to 5 मार्क्स 4 to 5 क्वेश्चन हमारे इजीली सोल्व हो सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप डेली इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी ऑब्वियसली बात है, ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लॉजिकल रीजनिंग भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देन आता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में जो डीआई आती है वो भी आप डेली एक डीआई सोल्व करोगे तो आप एग्जाम तक आपको डीआई में पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं, ओके। फिर बात करती हूँ कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अब थ्योरी में क्या क्या आता है? थ्योरी में आता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन। अब थ्योरी का क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो यूनिट्स थे ये हमारे कॉमन साइंस बेस्ड है, कॉमन सेंस बेस्ड है, कि अगर हमारा कॉमन सेंस सही है तो हमें एग्जाम में इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आता भी नहीं होगा ना, तो हम अपने कॉमन सेंसेस को राइट कर सकते हैं। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम एज ए टीचर अगर वहाँ खुद को खड़ा रख के हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, सब मैं आगे जो आने वाली स्लाइड में इसमें प्रॉपर हर यूनिट को डिटेल में सिलेबस बताऊंगी, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा फर्स्ट यूनिट है। इसमें क्या होता है कि कैसे पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये हमें पढ़ना है। फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्टेड, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड है और इम्पोर्टेंट भी है। मेथड ऑफ टीचिंग आ जाएगा इसमें, हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड, अभी जैसे स्वयं, सेल्फ प्रभा, मूक्स, ईटीसी, क्योंकि हमारा जब लॉकडाउन के बाद हमारा जो टीचिंग है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो ऑनलाइन पे चला गया है। तो हमें ये बहुत से क्वेश्चन है जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचर सपोर्टिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड, एवेल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्स टाइप एवेल्यूएशन क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है हायर एजुकेशन में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है, इनोवेशन इन एवेल्यूएशन सिस्टम क्या होता है। ये सब जो पार्ट है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। इसमें मैं आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको हर एक चीज बताऊंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड का जो आपका ये सिलेबस है ये दिखता बड़ा छोटा है, लेकिन इसका सिलेबस है रिसर्च एप्टीट्यूड का सबसे वास्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही डीपली क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च में, रिसर्च मीनिंग, सबसे टाइप्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होती है, मेथड ऑफ रिसर्च, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत। ये हर एग्जाम में मतलब हर बार तो आता ही आता है कि टीचिंग रिसर्च के क्या मेथड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिव एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंस में आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, मतलब कि रिसर्च में आईसीटी की क्या एप्लीकेशन होती है, रिसर्च एथिक्स क्या होती है, ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है। देन नेक्स्ट पार्ट आती है मैं, अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में जैसे मैंने बताया ही था कि एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से हमें 5-6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि उस क्वेश्चन के सॉल्व कैसे। तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही इजी है, अगर हम इसमें डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है वो हमारा, हालांकि मैं इसको बताऊंगी कि आपको आरसी कैसे करनी है। तो कुछ एक टॉपिक्स मेरे, कुछ एक कोर्सेज मेरे आरसी पर भी आएंगे, क्लासेस आएगी कि आरसी कैसे हम लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं, कम टाइम में, मिनिमम टाइम में हम आरसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। बात करती हूँ, नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है कम्युनिकेशन की।
कम्युनिकेशन की मीनिंग्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरकल्चरल, ग्रुप कल्चरल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन। इससे तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, हमें ये पढ़ना होगा। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि मास मीडिया एंड सोसाइटी, मास मीडिया क्या होता है, इसके बारे में भी मैं सब कुछ बताऊंगी। देन मैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट में आते हैं। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। पिछले कुछ अटेम्प्ट से पहले मैथमेटिकल रीजनिंग से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हमारा फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे करनी है, इसकी मैं क्लासेस आपको बताऊंगी। नंबर सीरीज क्या होता है, नंबर सीरीज से भी बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है, जैसे हमें बहुत सारे नंबर दे दिए जाएंगे, फिर आ जाता है कि नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा, उसके भी सॉल्व कराएंगे। रीजनिंग के टाइप्स क्या है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में, ये हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड है ये जो पार्ट। फिर अगर बात की जाए, नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग जो पहले जो पुराना जो सिलेबस था उसमें हमारा आता था कि लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही छोटा था, जिसमें से मोस्ट ऑफ डिडक्टिव, इंडक्टिव, इन सब थोड़ा पूछ लिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ अटेम्प्ट से पहले, कुछ 1-2 साल पहले इसमें से थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा बढ़ाया गया है। इसमें यूनिट में इंडियन लॉजिक को ऐड कर दिया गया है। तो इंडियन लॉजिक में हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो आते ही जाता है कि हमारे परमाणु क्या होते हैं, अनुमाना क्या होते हैं, इन सब के बारे में ये टॉपिक जो है ये पूरा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तब हम इन सब के बारे में जान पाएंगे। और जो लॉजिकल रीजनिंग में ये तो है ही है कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स फॉर्म क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, मूड एंड फिगर से क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पैरेसिस से आते हैं, लैंग्वेज से आते हैं, कैनोटेशन एंड डिनोटेशन से क्वेश्चन आते हैं, क्लासिकल स्कोर ऑफ एपोजिशन से तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। और डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। वेन डायग्राम क्या होता है, एनालॉजीज क्या होता है, मतलब कि पूरे जो कंसेप्ट है पर्टिकुलर, उनका एक अलग इक्वल वेटेज है। कोई भी टॉपिक हम छोड़ के नहीं जा सकते। एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक आता है, हमें जेआरएफ देना है तो हम टॉपिक कोई भी किसी भी यूनिट का हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। 7 जो यूनिट आता है हमारा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई है। और डीआई का क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में ये तो फिक्स है कि एक डीआई तो आएगी। तो एक डीआई में अगर आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं तो आपके 10 मार्क्स आपके तो आ ही जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी डीआई जो है वो पक्की एकदम मस्त डीआई कर लीजिए। तभी होगी जब आप इसको डेली, हम लोग क्या करेंगे, इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे। डीआई की डेटा इंटरप्रिटेशन हमें बार चार्ट के में पूछ सकता है, हिस्टोग्राम के रूप में भी पूछ सकता है, पाई चार्ट के रूप में भी पूछ लेते, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, इन सब के रूप में भी डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ लेते। लेकिन कई बार एग्जाम में इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि प्राइमरी डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में बताइए, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, डेटा एंड गवर्नेंस क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं। ये जो टॉपिक्स हमें पूछ लेते हैं कि क्या डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें कितना पढ़ना है। अगली अगर बात करूं तो हमारा 8th जो यूनिट है वो है हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये तभी कवर हो पाएगा, तभी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा भी नॉलेज है। क्योंकि ये जो यूनिट्स है ये कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर के एब्रिविएशन पूछ लेते हैं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, यूएसबी क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज पूछ लेते हैं, बेसिक इंटरनेट के बारे में बताइए, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, डेटा इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में डेटा का डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, मतलब स्वयं प्रभा, मूक्स, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पार्ट है। तो ये जो पिछले जो आने वाले जो हमारे एग्जाम है, इसके लिए डेटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगी। तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है, यूनिट आता है, वो है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये थोड़ा सा वास्ट है लेकिन स्कोरिंग भी है। इसमें पढ़ना, ये जो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है कि जनरल करंट में हमारा क्या चल रहा था, स्टैटिक जीके क्या था, ये सब इसके बारे में बता देते हैं।
डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस क्या होती हैं, एंथ्रोपोजेनिक के बारे में पूछ लेते हैं, पोल्यूटेंट के बारे में पूछ लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछ लेते हैं कि विंड, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, थर्मल, बायोमास, इन सब के बारे में करंट डेटा पूछ लेते हैं। नेचुरल